जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो पूछ रहे थे, कई बार पूछ रहे थे कि भैया मतलब यूपी पुलिस में हम नौकरी की तैयारी तो कर रहे हैं, पर हमारी जो सैलरी है मतलब हमारी सैलरी क्या होगी। तो जो भी नया जो अब नई भर्ती हो रही है तो इसमें क्या सैलरी होगी, मैं बिल्कुल वही ऑथेंटिक दिखा रहा हूँ। ये मेरी इस महीने की सैलरी स्लिप है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप यूपी पुलिस में भर्ती होंगे तो क्योंकि भाई देखो, सब हर इंसान पैसे के लिए ही सब कुछ करता है, तो सभी पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपकी इस महीने मतलब जिस आप भर्ती जिस विभाग में होने वाले हैं उसमें आपको सैलरी के रूप में कितना जो है वेतन मिलेगा। ठीक है ना। तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र होता है, बच्चे पूछते हैं कि भाई हमारी सैलरी कितनी है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता है, देखो मैं आप वन बाई मतलब बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताऊंगा आपको, और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना कि भाई हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बिल्कुल जितने भी एक एक स्टेप है मैं बिल्कुल एक एक बताऊँगा। देखो पहली बात हम कर रहे हैं, ये शुरुआत वाला देखो आप, ये आपका बेसिक पे। बेसिक पे लिखा हुआ है, इसमें मतलब क्या होता है, जैसे आप जब नए नए लड़के जो भर्ती होंगे तो बेसिक पे आपका होगा 21,700 रुपये होगा। ठीक है। अब हम लगे हुए हैं, मतलब हमें नौकरी करते हुए अक्टूबर के अगले महीने में हमें 4 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है। तो 4 साल पूरे हो जाएंगे तो हमें पता है आपकी 4 साल बाद आपकी सैलरी जो हमारी सैलरी है वो कितनी हुई है। देखो जब हम लगे थे हमें हमें कितने मिले थे, 27,000 के करीब हमें जो है पहले स्टार्टिंग में वेतन मिला था। और 4 साल में हमें कितना वेतन अब मिल रहा है, तो देखो बेसिक पे अब हमारा हो गया है 24,500। आपको भी पता है कि जो ये बेसिक पे बढ़ता है वो मतलब जो आपका बेसिक पे बढ़ता है वो एक साल में एक बार बढ़ता है। वो कितने रुपए बढ़ता है, वो बढ़ता है 700 रुपये। ठीक है। वो बढ़ता है 700 रुपये। जब हम लगे लगे थे स्टार्टिंग में 2020 में लगे थे हम, तो 8 अक्टूबर 2020 को हम लगे थे, तो हमारा बेसिक पे कितना था, 21,700 रुपये। अब आप देख लो हमारा बेसिक पे इस समय कितना है, 24,500 रुपये है। ठीक है। अब 24,500 रुपये है ये, तो हमारा हमें चार जो है इंक्रीमेंट मिल चुके हैं। देखो 21,700 में कितने रुपये, 7 दूनी 14, तो हमें चार जो इंक्रीमेंट है वो मिल चुके हैं। ठीक है। क्योंकि 21,700 है। अब आप देख लो तो हमें चार इंक्रीमेंट मिल चुके हैं। तो एक तो हमारा जो मूल वेतन है इस समय जो बेसिक पे है हमारा वो है 24,500 रुपये हो गया। हमारा 24,500 रुपये हो गए 4 साल बाद। तो 4 साल बाद हमारा इतना मूल वेतन हुआ है, 24,500 रुपये हुआ है। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, इसी के नीचे अगर हम बात करें, इसी के नीचे आपका, इसी के नीचे हमारा ये है डीए। डीए जिसे जिसे कहते हैं हम महंगाई भत्ता। ये हमारा डीए जिसे कहते हैं डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में यूपी में कितना चल रहा है आपको पता है। यूपी में वर्तमान में कितना चल रहा है, 50% चल रहा है। कितना जो आपके मूल वेतन है, जो आपका मूल वेतन है उसका 50% चल रहा है इस समय। ठीक है। यूपी में और हर जगह मतलब जो केंद्र सरकार ने कितना कर रखा है, 50%। तो यूपी भी केंद्र सरकार की तरह ही होता है। तो 50% चल रहा है इस समय। तो हमारा कितना हो गया, 12,250 रुपये, मतलब बिल्कुल 24,500 का 12,250 रुपये मूल वेतन हमारा, मतलब ये डीए हो गया 12,250 रुपये। ठीक है भाई। तो डीए पता लग गया, ये महंगाई भत्ता होता है। और जो जो साल में कितनी बार बढ़ता है, जो साल में बढ़ता है 2 बार। एक बार बढ़ता है जनवरी के महीने में और एक बार बढ़ता है जुलाई के मंथ में। ठीक है। लगभग ये कितना बढ़ता है, 3% या 4%, इस हिसाब से बढ़ता है। या तो 3% बढ़ता है, या कितना बढ़ता है, या 4% बढ़ता है। ठीक है। तो डियर एंड सलाम समझ गया आप। एक तो आपका बेसिक पे हो गया। बेसिक पे कितनी बार बढ़ता है साल में, बेसिक पे एक बार बढ़ता है साल में। ठीक है। या तो वो जनवरी में बढ़ेगा, जिस हिसाब से आप जिस मतलब जब अगर आप जुलाई के बाद भर्ती हुए हैं, देखो अगर आप जुलाई के बाद भर्ती हो रहे हैं तो आपका कब बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपका जनवरी में। और आप अगर जनवरी में बढ़ेगा, और आप अगर जुलाई से पहले भर्ती हो रहे हैं तो वो आपका कब बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपका जुलाई में। ठीक है। तो बेसिक पे आप बेसिक पे समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं, डीए हो गया आपका। उसके बाद जो और कुछ ये है, ये ग्रेड पे क्योंकि अभी कुछ इस तरह का कुछ है नहीं, तो कांस्टेबल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये नहीं बढ़ा हमारा। ठीक है। अब बात करते हैं मेन है जो एचआरए की, जो है एचआरए। तो एचआरए का क्या सिस्टम होता है, एचआरए का ये होता है कि ये शहर मतलब शहर के हिसाब से मतलब डिसाइड होता है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जो सिटी हैं, उत्तर प्रदेश में जो सिटी हैं उनको तीन तीन भागों में डिवाइड करा गया है कि फर्स्ट क्लास सिटी है, सेकंड क्लास सिटी है, या थर्ड क्लास सिटी है। जैसा आपको पता है जो बड़ी अच्छे अच्छे जैसे महानगर है, जैसे कि मेरठ है, तो मेरठ जो है फर्स्ट क्लास सिटी है। तो मेरठ में भी, और दूसरी बात जो एक शहर है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो शहर है उसे भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे जो शहर है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, उसे भी कैसा, उसको भी किस तरीके से डिवाइड करा होगा, या कि एक तो हो गया शहर मतलब शहर, और एक हो गया गांव, मतलब एक ज़िले को भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, शहर में और गांव में। तो
हाँ, जो मतलब जो फर्स्ट क्लास सिटी है उसमें तो कितना है, 2400 होता है उत्तर प्रदेश में। और जो गांव में होता है वो 1800 के समथिंग होता है। और अगर जैसे मैं बात करूँ थर्ड क्लास सिटी है, जैसे हमारा थर्ड क्लास सिटी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थर्ड क्लास सिटी में जो शहरों का एचआरए होता है वो होता है 1200 रुपये, और गाँव का एचआरए होता है 800 रुपये। तो जो थर्ड क्लास सिटी में शहरों का 1200 रुपये और गाँव का कितना होता है, गाँव का होता है 800 रुपये। तो इसी तरीके से ये सब डिसाइड होता है, ठीक है। तो एचआरए आप समझ गए। हाउस रेंट होता है 1200 रुपये ये हमारा, ये ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है ये मेरी सैलरी में, कि स्पेशल पे क्या है। देखो आपको पता है यूपी में 112 की सर्विस है। यूपी 112 यूपी 112 की सर्विस में क्या है, आपको जो ये स्पेशल अलग से 2000 रुपये आपको दिए जाते हैं आपकी सैलरी में। 2000, अगर कोई यूपी 112 में अपनी पोस्टिंग कराएगा तो उसे लगभग कितने रुपए मिलेंगे अलग से, 2000 रुपये अलग से मिलते ही हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो ये हो गया। तो आप बेसिक पे आप समझ गए, बेसिक पे आपने समझ लिया। उसके बाद डी आपने समझ लिया, एचआरए आप समझ गए हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल पे मैंने आपको समझा दिया कि अगर यूपी 112 वगैरह में रहेंगे तो आपको स्पेशल पे के रूप में ये मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ये सोसाइटी का मतलब वो उसकी तरफ से मिलते हैं, मतलब ठीक है। तो दूसरी बात, जब आप 112 में रहेंगे, देखो आपको जैसे जैसे आपको अगर आप थाने में रहेंगे तो आपको व्हीकल अलाउंस मिलेगा, यानी मोटर जो साइकिल भत्ता मिलेगा, ठीक है। और लेकिन जब आप 112 में रहेंगे तो आपको साइकिल भत्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसमें साइकिल भत्ता वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पूरे स्टेप बता दिए। देखो बेसिक पे मैंने बता दिया, डीए मैंने बता दिया, ठीक है, एचआरए मैंने बता दिया आपको, स्पेशल पे मैंने बता दिया। अब बात करते हैं जीआईएस इंश्योर। तो ये भी जीआईएस के रूप में मिलते हैं, इसमें भी 30 रुपये ही मिलते हैं। और ये सोसाइटी डेढ़, ये भी इसी के रूप में 21 रुपये आपको जो है मिलते हैं। तो ये इतना कोई खास नहीं है, इतना कोई है नहीं। अब जो आपका जो टोटल जो आपका वेतन बना, टोटल वेतन बना आपका कितना, देखो मेरा टोटल वेतन आप यहाँ देखो, टोटल वेतन बन गया हमारा 42,013 रुपये, ठीक है, 20 बैच के सिपाही का। अब इसमें 2000 रुपये अगर अब मैं थाने में पोस्टिंग होती तो मुझे ये 2000 रुपये इसमें से कम कर दो, ठीक है। ये 2000 रुपये क्या कर दें, आपको कम कर देने हैं, क्योंकि मैं आयु हमें 112 की वजह से मिल रही हैं। तो आप ये 2000 रुपये कम कर दो। अगर 2000 रुपये आप इसमें से कम कर देंगे, तो आप 2000 इसमें से कम कर देंगे तो कितने बचेंगे रुपये, बचेंगे हमारे सैलरी बचेगी 40,013 रुपये, 40,013 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे, 40,013, ठीक है। अब इसका जो 10% है, देखो बेसिक पे प्लस डीए इन दोनों को जोड़ के जो आपका उसका उसमें से फिर 10% एनपीएस निकलता है। 10% क्या निकलता है, एनपीएस निकलता है। 10% क्या निकल गया, आपका एनपीएस निकल गया, ठीक है। तो एनपीएस का ये रहा, टोटल डिडक्शन कितना हो गया हमारा, 3796 रुपये। तो ये किसके रूप में डिडक्शन हो रहा है, एनपीएस के रूप में, ठीक है। किसके रूप में हो रहा है, एनपीएस के रूप में। तो जो एनपीएस के रूप में हो रहा है, तो जो टोटल हमारा पेमेंट बना इन हैंड, जो हमारी स्टैम्प सैलरी आ रही है वो आ रही है, मतलब 4 साल की जॉब करने के बाद हमारी जो सैलरी आ रही है 38,217 रुपये आ रही है। कितनी आ रही है, 38,217 रुपये, ठीक है भाई, 38,217 रुपये आ रही है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे जो कि अब हमें क्या मिलेगा जो नए लड़के लगेंगे। देखो आपका बस अंतर क्या होगा होगा देखो आपका एक तो ये अंतर होगा कि आपको शुरू में 112 पोस्टिंग नहीं मिलेगी, यानी कि ये 2000 रुपये कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा 24,500 जो बेसिक पे बन रहा है वो आपका बनेगा कितना, 21,700 रुपये। तो आप इसमें से काट लो तो 21,700 बनेगा, ठीक है। और तो ये कितना हो गया, और ये 2000 ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जो भी नया लड़का लगेगा उसको इस समय मतलब एनपीएस का डिडक्शन करने के बाद उसको लगभग 30 से 31 हज़ार रुपये उसे इन हैंड सैलरी मिलेगी। 30 से 31 हज़ार उसे इन हैंड सैलरी मिलेगी। आगे भाई समझ में बात। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया सैलरी आप जो लगेंगे अब उन्हें 30 से 31 हज़ार जो है इन हैंड उन्हें मिलेगी सैलरी, ठीक है भाई। तो यही सब चीज़ थी जो बतानी थी आपको, ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि बिल्कुल आपको 30 से लेकर 31 हज़ार रुपये मिलेगी। और ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल ये ऑथेंटिक सैलरी स्लिप है, इसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आपको 30 से लेकर 31 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। तो देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम ख़राब हो गया है, तो भाई देखो वेतन इतना नहीं है जिसके लिए तुम इतना परेशान। बहुत अच्छी अच्छी वेतन की जॉब है, आप मेहनत करोगे तो उससे अच्छे वेतन की जो है जॉब आपको मिल जाएगी। तो इसलिए परेशान होना नहीं है आपको, अच्छे से मेहनत कर लो। अगर आपका ये एग्ज़ाम भी
ख़राब हो गया है। तो देखो सेंट्रल, अगर मैं इसमें थोड़ी सी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस में वेतन क्यों ज़्यादा रहता है। देखो जो हमारा HR यहाँ 1200 रुपये आ रहा है, ठीक है, हमारा HR यहाँ 1200 आ रहा है, तो दिल्ली पुलिस में यही HR कितना आएगा, 5400 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा, 5400 रुपये आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, उनको एक अलग से DA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस उन्हें अलग से मिलता है, जो लगभग कितना होता है, 4800 रुपये। तो लगभग जो दिल्ली पुलिस में लड़के लगेंगे आपको, मतलब यूपी पुलिस से कम उनको 10,000 रुपये वेतन ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, 10,000, यानी कि लगभग जो दिल्ली पुलिस में लगेगा उनको कम से कम 42,000 रुपये के करीब उनको फर्स्ट सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस का मामला अच्छा है सैलरी के मामले में, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारी वीडियो थी, इसी वीडियो में आपको यही सब बताना था, ठीक है भाई, धन्यवाद।